नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MR स्टडी 9 पर। आज हम भारत के संविधान से जुड़े 50 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं जो कि एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आपके लिए वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चनों का टेस्ट रखा है जो कि 5 क्वेश्चनों के राइट आंसर देगा, उसका हम नाम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, संविधान सभा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 1946। 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नंबर 6 है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय संविधान को तैयार करने में लगा था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई थी वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत सरकार यानी भारत का संविधान किस दिन प्रभावी हुआ? भारत का संविधान किस दिन प्रभावी हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की है? भारतीय संविधान में कितने मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की है?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 6 मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने शब्द हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। 73 संविधान की प्रस्तावना में शब्द हैं। संविधान में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? जो भारतीय संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 448। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 12। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। 356 अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान में संशोधन करने का समय पहला संशोधन कौन सा था? भारतीय संविधान में संशोधन करने का समय भारतीय संविधान में संशोधन करने का सबसे पहला संशोधन कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। पहला संशोधन। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत संविधान के किस भाग में डीपीएसपी राजनीति निर्देशक तत्व शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। भाग 4 में डीपीएसपी राजनीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ये सभी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये तीनों संविधान प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 में भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 है। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। 22। संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत कर्तव्यों की व्याख्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। 11 भारतीय संविधान में मूलभूत कर्तव्यों की व्यवस्था है।
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की अवधि प्रारंभ में कितने समय तक होती है? भारत जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की अवधि आरंभ में कितने समय तक होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 6 महीने। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 है। संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्यता का अधिकार दिया गया है? सामान्यता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में सामान्यता का अधिकार दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, विधानसभा और संसद के सदस्य। विधानसभा और संसद के जो सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 है। भारत में संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, राज्यसभा। राज्यसभा भारत के सदन का उच्च सदन है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 है। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, भाग 9। भाग 9 में भारतीय संविधान के पंचायतों का उल्लेख किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 है। भारतीय संविधान में भाषा नीति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 43 से 351 तक। अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक भारतीय संविधान में भाषा नीति अनुच्छेद में दी गई हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 है। भारतीय संविधान का उल्लेख 370 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, जम्मू कश्मीर से है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को संसद भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 भारतीय संविधान को संविधान को अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को संसद भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 1976। 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकार को कितने भागों में बांटा गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 6। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 38 है। कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 जो है वो आयोग गठन से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 39 है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 40 है।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 6 वर्ष। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, 552। भारतीय संविधान लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 है। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, संसद। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा अनुच्छेद संसद को आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 संसद को आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्यों से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, पंचायत राज से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्यों की सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में संविधान को अनुच्छेद के तहत संसद के राज्यों की सूची पर विषय कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों को कौन निपटाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से जो संबंधित विवाद होते हैं उनको निपटाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 जो है वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अस्वीकार करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में दी गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, राष्ट्रपति। आपके लिए 5 क्यूज टेस्ट रखे हैं जो कि आप हमें इनका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? इसका आंसर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों की सामान्यता का अधिकार प्राप्त करता है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? अगर गाइस आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर बने रहें। थैंक यू गाइस।